हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट फ्रेंड्स, वो है कि कैसे हमने डेटा को सेव करना है डेटाबेस के अंदर। मगर इस बार जो नई टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ डेटा को सेव करने के लिए, वो है एजेक्स टेक्नोलॉजी। एजेक्स टेक्नोलॉजी की हेल्प के साथ जब हम डेटा सेव करेंगे तो सारे का सारा जो पेज है सर्वर को सेंड नहीं होगा सेव करने के वक्त। केवल वही डेटा सर्वर को जाएगा जो हम सेव करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो डिस्प्ले होगी वेब पेज के ऊपर। तो मुझे किसी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है एजेक्स टेक्नोलॉजी की हेल्प से डेटा को सेव कीजिए, डिलीट कीजिए, सर्च कीजिए। तो उसका मैं पहला मॉड्यूल जो है आज यूट्यूब पे एज ए वीडियो ट्यूटोरियल जो है अपलोड कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक रनिंग एग्जांपल है। हेडिंग से आपको पता चल ही गया होगा कि जो एग्जांपल है किसके रिगार्डिंग है। तो बेबी रजिस्ट्रेशन एक जस्ट एग्जांपल मैंने यूज़ की है, मगर जो डेटा सेव करना है वो मैंने एजेक्स टेक्नोलॉजी की हेल्प के साथ सेव करना है। तो चलिए यहाँ पे किसी बेबी का नेम एंटर कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोहित। डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ जुलाई 1998। और यहाँ पे बर्थ प्लेस लिख देता हूँ दिल्ली। और जैसे ही मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा जो वेब पेज है वो सर्वर को प्रोसेसिंग के लिए सेंड नहीं होगा। जस्ट डायरेक्टली जो डेटा सेंड हुआ और उसकी जो आउटपुट है वो मेरे पास जो है डिस्प्ले हो चुकी है। थैंक्स फॉर योर बेबी रजिस्ट्रेशंस। तो इस तरीके की जो एग्ज़ाम्पल है कैसे क्रिएट करनी है आपने, वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ और इस पूरे के पूरे सोल्यूशन को ही क्लोज़ कर देते हैं और एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं वेबसाइट। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट। और यहाँ पे आप जो है वेबसाइट की लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे आपका सारा जो कोड है वो सेव होगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे अपने फ़ोल्डर का नेम दे देता हूँ सेव डेटा एजेक्स। और यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमने एक नया वेब फॉर्म ऐड करना है इसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा माउस की हेल्प के साथ ऐड न्यू आइटम। और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा वेब फॉर्म। तो आप चाहे तो वेब फॉर्म का नेम भी असाइन कर सकते हैं यहाँ पे, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए सबसे पहले डिज़ाइन के अंदर चलते हैं और यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग वाला पार्ट जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला कंट्रोल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है लेबल। तो लेबल को डबल क्लिक करके मैं वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट करूँगा और यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज करूँगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें। तो साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया है। अब जो है एक लेबल और इंसर्ट करेंगे और इसके ऊपर भी लिखेंगे हेडिंग अपने प्रोजेक्ट का बेबी रजिस्ट्रेशन यूजिंग एजेक्स टेक्नोलॉजी इन ASP.NET। तो चलिए इसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं। तो फॉर कलर प्रॉपर्टी है उसको मैं चेंजेस करूँगा उसके अंदर। तो अब हमने क्या करना है, इसको बोल्ड करके आप अपने अकॉर्डिंगली जो है फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एजेक्स टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स एक माइंड में बात को डाल के रखें कि जब भी आपने एजेक्स टेक्नोलॉजी को ASP.NET के अंदर यूज़ करना है तो सबसे पहला जो कंट्रोल है आपने यूज़ करना है स्क्रिप्ट मैनेजर। क्योंकि स्क्रिप्ट मैनेजर से ही एजेक्स के रिगार्डिंग जितनी भी फाइल्स हैं वो खुद ब खुद जो है इंपोर्ट हो जाएंगी। तो मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट मैनेजर को अपने वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट करता हूँ। अब मैंने जो है जिस पार्ट को आप
प्रोसेस करवाना चाहते हैं वेब पेज के ऊपर, जिस पार्ट को आप प्रोसेस करवाना चाहते हैं रन टाइम पे, उस पार्ट को अपडेट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा अपडेट पैनल। तो यहाँ पे मैं एक अपडेट पैनल यूज़ करता हूँ। तो अपडेट पैनल के अंदर मैंने एक पैनल यूज़ करना है। पैनल को मैं हाइड और उसकी विजिबिलिटी जो है हाइड कर सकता हूँ, शो कर सकता हूँ रन टाइम के ऊपर, इसीलिए मैं पैनल को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने पैनल भी इंसर्ट कर दिया है। तो चलिए पैनल के अंदर जो है एक पैनल का पहले साइज इंक्रीज कर देते हैं और एक टेबल को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इसकी रोज़ होंगी 4, कॉलम होंगे 2। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ इसको। तो चलिए जो मेरा टेबल है उसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बेबी नेम, और उसके बाद में हम यूज़ करेंगे बेबी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे लिख देता हूँ बर्थ प्लेस। और इन तीनों का डेटा सेव करवाने के लिए मैं कंट्रोल यूज़ करूँगा टेक्स्ट बॉक्स। ये पहला टेक्स्ट बॉक्स है, ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, और ये मैंने तीसरा टेक्स्ट बॉक्स भी एंटर कर दिया है। अब इनका जो साइज़ है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे वेब फॉर्म। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने एक बटन इंसर्ट करेंगे और बटन का जो नेम है वो हम रखेंगे रजिस्टर बेबी। तो चलिए इसका जो फॉर कलर बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर देता हूँ और सारे टेबल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो है इसका भी बैकग्राउंड कलर मैं जो है चेंज कर सकता हूँ। अब हमने जो इसकी बॉर्डर प्रॉपर्टी है उसको 1 कर देना है। तो चलिए इसका डिज़ाइन जो है रेडी है। अब हमने नेक्स्ट जो करना है स्टेप वो है कि जैसे पैनल को मैं हाइड करूं और उसके बाद में मैंने लेबल के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे एक लेबल इंसर्ट करेंगे पैनल के बाहर, और पैनल के बाहर करने के बाद इसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्लैंक कर देंगे और इसका जो फॉन्ट है वो आप बोल्ड कर सकते हैं। कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं, तो कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। चलिए अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है जैसे ही कोई भी हमारा यूज़र है वो बेबी को रजिस्टर करता है तो हमने वो डेटा जो है डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है। तो डेटाबेस के अंदर सेव करवाने के लिए जो मैं डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। तो मैं एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। तो एसक्यूएल सर्वर को यूज़ करने के लिए मैं एक और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, वो है, तो चलिए उसके लिए एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब भी आप ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस के थ्रू काम करना चाहते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर के साथ, तो आप एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये मेरे सर्वर का नेम है और इसके साथ कनेक्ट करते हैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के थ्रू। तो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन जब भी यूज़ करेंगे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है सीक्वल सर्वर के अंदर। तो जो डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है बेबी डेटाबेस, और इसके अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है वो है बेबी डिटेल। तो चलिए इसको एक बार डिज़ाइन इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने 3 कॉलम यूज़ किए हैं, एक है बेबी नेम, एक है डेट ऑफ बर्थ, एक है बर्थ प्लेस। तो आप इस तरह का जो टेबल है वो क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर जो डेटा ऑलरेडी मैंने, तो आप भी ऐसा जो टेबल है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। अब हमने जो कोडिंग करनी है वो करनी है रजिस्टर बेबी बटन के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा और जो कोडिंग मैंने करनी है, सबसे पहले आपको स्टूडेंट 2 नेम स्पेसेस यूज़ करनी पड़ेंगी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिस्टम डॉट डेटा, उसके बाद में यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम स्पेसिस हैं। तो जो कोडिंग मैंने करनी आपने करनी है बटन क्लिक के ऊपर, वो कोडिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है। तो ये सारी कोडिंग मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से बड़े इजी वे के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर।
तो आपने जो चेंजेस करनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने टेबल का नेम लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉलम्स के नेम लिखे हैं और उसके बाद में ये मैंने क्वेरी के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो डाली हुई हैं। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने जो है अपने सर्वर का नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने अपने डेटाबेस का नेम लिखा हुआ है। तो बाकी सारी जो कोडिंग है वो सेम ही चलेंगी आपके पीसी के ऊपर भी। और लेवल 3 को मैंने अपडेट कर दिया है और पैनल की जो विजिबिलिटी है मैंने फॉल्स कर दी है। तो चलिए अब जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रेडी है, इसको रन करके देखते हैं कि कैसा ये वर्क करता है। तो इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास जो है स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है, एग्जांपल रनिंग कंडीशन में है। तो यहाँ पे कोई बेबी का नेम एंटर करते हैं, शाहरुख लिखते हैं और यहाँ पे बेबी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देते हैं और यहाँ पे बर्थ प्लेस लिख देते हैं दिल्ली। और चलिए जैसे ही मैं रजिस्टर बेबी के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है जस्ट जो है डेटा एंटर हो चुका है, डेटाबेस के अंदर सेव हो चुका है और उसके रिगार्डिंग जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो मैं आपको डेटाबेस एक बार दिखा देता हूँ। डेटाबेस कहाँ पे सेव हुआ है, वही टेबल है जो मैंने आपको बताया था पहले भी। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए शाहरुख और उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका जो प्लेस। तो इस तरह डेटा जो है सेव हो सकता है बड़े इजी वे के साथ। आपको विदाउट वेब पेज को रीलोड किए बिना ही आप डेटा जो है सर्वर को भेज सकते हैं और वहाँ से जो आउटपुट है उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने उस पार्ट के अंदर वेब पेज के जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो फ्रेंड्स आप एजेक्स टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। तो जो कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एजेक्स टेक्नोलॉजी के अंदर वो है एक स्क्रिप्ट मैनेजर और एक है अपडेट पैनल। तो अपडेट पैनल उस पार्ट के ऊपर आपने अप्लाई करना है जिस पार्ट को आप इंडिविजुअली जो है अपडेट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं कि अपकमिंग डेज के अंदर आप कैसे ट्यूटोरियल जो है चैनल के ऊपर अवेलेबल होना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं ये ट्यूटोरियल जो है क्रिएट करके अपने चैनल के ऊपर अपडेट करूं। तो फीडबैक जो है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें।